парень сейчас бомбанет. Ебать! Снял? Офигеть! Охуеть. Бля, сейчас взрывная волна дойдет до нас. Ты прикалываешься? Смотри, ебанись. Может, ты уйдешь? Да нормально, не ссы. Бля, ебать, ебать там Ёб огнище. твою мать! Охуеть, вот это, блядь, да. दोस्तों आप लोगों ने जो वीडियो देखा ये रशिया के एक ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेनियन ड्रोन से किया गया हमले का था। दोस्तों अगर आप देखें तो इस प्रकार से अब तक यूक्रेन ने रशिया के 17 रिफाइनरीज के ऊपर कुछ ऐसे ही हमले किए हैं। दोस्तों इसमें से अगर आप देखें तो जो 17 स्ट्राइक्स हुए हैं 12 रशियन ऑयल रिफाइनरीज पे, उसका नतीजा ये हुआ है कि ऑलरेडी एज पर रॉयटर्स अगर आप देखें तो 17% रशियन जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो खत्म हो चुकी है। रादर इन टोटल जो इम्पैक्ट था वो तो 42% पे था, लेकिन रिपेयर होने के बाद अभी भी 17% पे जिस प्रकार का यूक्रेन ने डैमेज किया है वो इंटैक्ट है। दोस्तों कमाल की बात जानते हैं, यहाँ पे जिस प्रकार से रशियन रिफाइनरीज पे हमला हुआ है उसके बाद जो इंडियन ऑयल रिफाइनर्स हैं उनके लिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन के आई है, क्योंकि उनके लिए जो रशियन ऑयल पर डिस्काउंट है वो अब बेहद ज्यादा बढ़ गया है। और ये अगर रशियन ऑयल लेना इस वक्त बंद कर दे तो ये रशिया के लिए बेहद घातक भी होगा। तो इसमें रशिया की भी मदद हो रही है जब इंडियन रिफाइनर्स उनका तेल भी खरीद रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे हम इस पर चर्चा करेंगे ही आखिरकार ऐसा क्या हुआ है। इसके सिवा एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी हुई है। जैसा आप जानते हैं यूक्रेन ने रशिया के रिफाइनरीज के ऊपर हमला किया है। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखें तो हमारी जो इनबॉर्न रशियन क्रूड है वो बहुत ज्यादा बड़ी है। और यूरोप में नतीजा क्या हुआ है कि जो हम डिस्काउंटेड रशियन क्रूड से रिफाइन करके उसे डीजल बनाते हैं, जब वो यूरोप जाता है तो बड़ा कॉस्ट कॉम्पिटिटिव हो गया है। नतीजा पूरा यूरोप भारतीय डीजल कंज्यूम कर रहा है। ऑलरेडी 137% पिछले साल की तुलना में वृद्धि हुई है। यहां तक कि यूक्रेन भी भारत का ही उसका जो टोटल डीजल है सबसे ज्यादा डीजल वो भारत से ही ले रहा है। लेकिन दोस्तों अब एक बदलाव होने वाला है। दरअसल जैसा आप देख सकते हैं जेलेंस्की ने कह दिया है कि इंडियन डीजल इंपोर्ट्स को कर्ब किया जाएगा। कारण है कि ये रशियन ऑयल से बनाए जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे एक टेस्टिंग मैकेनिज्म रखी जाएगी जिसके द्वारा ओरिजिन सप्लाई कहां से है, किस क्रूड से बनाया गया डीजल है, उसी को अलाउ किया जाएगा जो रशियन क्रूड से ना बनाया गया हो। और इसके साथ भारत के डीजल को ये बॉयकॉट करने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, ये एक पैंडोरास बॉक्स है, क्योंकि आज जो यूक्रेन कर रहा है कल को ये बाकी देशों को भी बोलेगा ऐसा करो, यानी कि भारत के लिए चैलेंजेस बढ़ेंगे। और वैसे भी यूक्रेन जो अक्टूबर से करेगा, अगर आप यूरोपियन यूनियन की बात करें तो वो 1 जनवरी 2026 से एग्जैक्टली यही करने वाले हैं। जो ईयू का नया सैंक्शन पैकेज है वो कुछ इसी प्रकार से काम किया जाएगा। तो क्या है पूरी कहानी, कैसे एक एक चीज एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। सबसे पहले आइए जरा यूक्रेनियन अटैक्स और भारत के लिए बिगर डिस्काउंट्स क्या कनेक्शन इसका बन रहा है। देखिए दोस्तों रॉयटर्स का मानना है जो यूक्रेनियन हमला हुआ है रशियन रिफाइनरीज पर, उसके बाद 1.1 मिलियन बैरल्स पर डे जो क्रूड रशिया के रिफाइनरीज यूज करते थे वो अब नहीं कर रहे हैं, वो डिसरप्ट हो गया है। इन टोटल 17% रशिया की जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो डैमेज्ड है। नतीजा दोस्तों अगर आप देखें तो इसमें से कुछ बड़े बड़े रिफाइनरीज है जैसे किरीशी रिफाइनरी 3,55,000 बैरल पर डे जो कि रशिया की टोटल रिफाइनिंग कैपेसिटी का 6.5% है, वो सब टारगेट किए गए हैं। वो सब में बड़ा ड्रॉप आ गया है। अब दोस्तों ये जो स्ट्रक रिफाइनरीज हैं उसके साथ क्या हो रहा है, देखिए रिफाइनरीज कुछ तो रिपेयर हो रहे हैं तेजी से कि वापस उनको ऑपरेशनल किया जाए और इस बार एंटी ड्रोन काउंटर ड्रोन मेजर्स बेहतर वहां पे रखे जाएं, लेकिन सब रिपेयर नहीं हुआ है। नतीजा इन टोटल 17% अभी भी इंपैक्टेड है। अब दोस्तों ये जो स्ट्रक रिफाइनरीज हैं ये रशिया का जो डोमेस्टिक क्रूड कंज्यूम किया करते थे अब वो कंज्यूम नहीं कर रहे क्योंकि वो रिपेयर वर्क के थ्रू अंडरगो कर रहे हैं। नतीजा क्या हो रहा है, नतीजा देखिए रशिया क्रूड ऑयल तो देखिए निकाल ही रहा है। अब वो क्रूड ऑयल निकालता जा रहा है, अगर वो इसको मार्केट में नहीं पहुंचाएगा तो क्या होगा, स्टोर करके रखना पड़ेगा, तो उसके ऊपर प्रेशर होगा, लॉजिस्टिक्स प्रेशर होगा। नतीजा क्या हो रहा है, लोअर मार्जिन रख के ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट देके भी रशिया अपने क्रूड को निकालना चाह रहा है। साथ साथ अगर आप देखें तो जो रिफाइनरी पहले उनकी कंज्यूम करती थी वो कह रही है कि जिसको लेना है लो सी बॉर्न क्रूड भेज दिया जा रहा है और भारत जैसे देशों को कहा जा रहा है कि हम आपको ज्यादा डिस्काउंट लेंगे देंगे, आप हमें इस वक्त पैसों की आवश्यकता है, आप हमें ये तेल लीजिए और पैसे दीजिए। अब दोस्तों हुआ यूं है इसके बाद से रशियन यूराल पे $5 से $6 पर बैरल भारत को डिस्काउंट मिल रहा है। जैसे जैसे इंपैक्ट बढ़ रहा है रशिया के ऊपर, रिफाइनरीज पर हमला बढ़ रहा है, वैसे ही अगर आप देखें तो उनकी रिफाइनिंग कैपेसिटी घट रही है। नतीजा रशिया उतना ही ज्यादा क्रूड बाहर की ओर भेजना भी शुरू कर दिया है और बदले में अगर आप देखें तो उनकी
कुछ रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी वो लेना जल्द ही शुरू करेंगे और इसके साथ भारत को डिस्काउंट मिल रहा है। अब इसका नतीजा क्या होगा? अब जैसे ही दोस्तों भारत को डिस्काउंट मिलेगा, नतीजा ये है कि देखिए हम सस्ते में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बना पाएंगे और यही हुआ भी। इंडियन डीजल अगर आप देखें तो यूरोप में करीबन 2,42,000 बैरल्स पर डे अगस्त 2025 में बेचा गया है। पिछले साल की तुलना में 137% अधिक है। यूक्रेन भी 1,19,000 टन इंडियन डीजल कंज्यूम किया है। टोटल डीजल का 18% सोर्स भारत से ही आया है। कारण क्या है? इंडियन डीजल इज कॉम्पिटिटिव। इससे ज्यादा सस्ता डीजल मिलना लगभग इंपॉसिबल है। आप भले ही और कहीं पोर्ट से, जबकि दूरी बहुत ज्यादा है भारत और यूरोप की, तो जो सप्लाई का कॉस्ट है वो ऑलरेडी ज्यादा हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स और वो सारी चीजें, लेकिन फिर भी हम कॉम्पिटिटिव हैं। कारण है जो हमारा फीड स्टॉक है वो रशियन क्रूड है, रॉ मटेरियल रशियन क्रूड है। 5 बैरल ब्रेंट की तुलना में सस्ता हो जाता है। नतीजा क्या हो रहा है? जिस वजह से हम डीजल भी जब बनाते हैं तो सस्ता बनाते हैं और इस वजह से भारत की अगर आप रिफाइनिंग कैपेसिटी भी देखें तो हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी ह्यूज है। 5.2 मिलियन बैरल्स पर डे हम रिफाइन करते हैं। इसके सिवा अगर आप देखें तो कॉम्प्लेक्स मॉडर्न रिफाइनरी है जो कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से इसे करती है। रशियन ऑयल के लिए भी इतने टाइम में इसे ऑप्टिमाइज किया गया है, तो जिस वजह से हमारा टर्न अराउंड टाइम बड़ा कम होता है, तो तुरंत का तुरंत हम रिफाइन कर रहे हैं और यूरोप पहुंचा रहे हैं और बड़े सस्ते में पहुंचा रहे हैं। अब दोस्तों ईयू बायर्स को आने वाले थोड़ा डिमांड भी उनका बढ़ा है। कारण क्या है? जो ईयू बायर्स हैं वो जान रहे हैं 1 जनवरी 2026 से भारत से रशियन क्रूड से बनाया गया डीजल वो नहीं ले पाएंगे। कारण क्या है? दोस्तों 18 सैंक्शन पैकेज आने वाला है, तो इस वजह से वो अभी से कंज्यूम करना शुरू कर रहे हैं। अब यहां पे कई लोग मुझसे पूछेंगे, अरे ईयू कैसे ले सकता है? क्या ये लीगल है? क्या ये इल्लीगल है? पहली बात आपको बता देता हूं, रशियन ऑयल लेना इल्लीगल नहीं है। कोई भी देश, इंडिया, चाइना, तुर्की फ्री है रशियन क्रूड खरीदने के लिए। पहली बात, इसमें कोई यूएन बैन नहीं है। अगर पश्चिमी देश की बात करें तो ईयू और G7 उन्होंने भी बैन नहीं किया है, प्राइस कैप लगाया है। जिसका मतलब लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए आपको मैं समझा देता हूं। इसका मतलब क्या है? यदि इंडिया रशियन क्रूड को $60 पर बैरल से कम कीमत पे खरीदेगा तो वेस्टर्न कंपनीज, यूरोप की कंपनीज ही बोलेंगी मेरा शिप ले लो, इससे ले जाओ भारत तेल। जी हां, तो वेस्टर्न टैंकर्स, इंश्योरर्स वो सब लीगली कैरी कर सकते हैं। और अगर इंडिया $60 से अधिक दे रहा है तो उस केस में वेस्टर्न शिपिंग लाइंस कहते हैं हम अपना शिप नहीं दे सकते। नतीजा क्या होता है? रशिया शैडो फ्लीट का इस्तेमाल करता है उसको सप्लाई करने के लिए। मिड सी क्रूड ट्रांसपोर्ट होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं। इसके सिवा नॉन वेस्टर्न इंश्योरर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको यूरोप कहता है कि हम अपने पोर्ट में लगने नहीं देंगे, इसको मान्य नहीं है इस प्रकार के शिप्स को। तो ये सारी चीजें हो रही। तो इन टोटल अगर आप देखें तो रशियन क्रूड इज वेरी मच लीगल, तो कोई बैन कर ही नहीं सकता। तो ये बात आप जान लीजिए। अच्छा, लेकिन चीजें बदल रही हैं। चीजें क्यों बदल रही हैं? जरा समझिए क्या हो रहा है। देखिए यूक्रेन ने ना पुशबैक शुरू किया है। यूक्रेन ने अनाउंस किया 1 अक्टूबर 2025 से इंडिया से आने वाला डीजल रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, उसको चेक किया जाएगा, लैबोरेटरी टेस्ट किया जाएगा कि क्या ये रशियन क्रूड से बनाया गया है। तो जो यूक्रेनियन बायर्स हैं जो भारत से डीजल वगैरह लेते हैं, उनको वो डॉक्यूमेंटेशन की डिमांड करने वाले हैं इंडियन सप्लायर से कि चेन ऑफ कस्टडी प्रूफ दीजिए, कार्गोज कहां से आए हैं, किस क्रूड से बना है, लैबोरेटरी टेस्ट दीजिए, दुनिया भर की चीजें वो लगाने वाले हैं। नतीजा क्या होगा? जिनमें क्लियर प्रूफ ऑफ ओरिजिन नहीं होगा उसको वो रिजेक्ट करेंगे। अब देखिए यूक्रेन कर दे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मत भूलिए यूक्रेन जो कर रहा है ये एक प्रेसिडेंट बना रहा है, ये बाकी देशों को नज करना हुआ। ईयू को, नेटो पार्टनर्स को कि तुम भी इस प्रकार से डीजल लेना बंद कर दो, तुम भी इस प्रकार की टेस्टिंग शुरू कर दो। अब दोस्तों इसके साथ क्या होगा कि जो भारत का पूरा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट है वो ब्लेंड करके ही बनता है। हमारे यहाँ कोई ऐसा क्रूड ऑयल स्पेसिफिक रिफाइनरी नहीं है। क्रूड ऑयल को अलग अलग ग्रेड्स के अलग अलग सोर्सेज से हम ब्लेंड करते हैं, अलग अलग, कुछ मिडल ईस्ट का भी मिलाते हैं, कुछ रशियन फीडस्टॉक भी मिलाते हैं, ब्लेंड करके फिर उसे हम रिफाइन करते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को हमारे जो मेजर एक्सपोर्ट्स हैं आप उसको टारगेट करवाएंगे तो इंडिया के लिए ये एक प्रकार का थ्रेट है। लेकिन एक बात है, आज जो यूक्रेन कर रहा है, यूरोप यही चीज 1 जनवरी 2026 से करने वाला है। कारण 18 सैंक्शन पैकेज उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है ना। आपको याद होगा जुलाई 2025 में किया था, हमने कवर भी किया था, 23 जुलाई को वीडियो भी बनाया है इस पे। अब अगर आप देखें तो इन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि देखिए जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं अगर वो रशियन क्रूड से बनाए गए हैं तो हम उसको नहीं खरीदेंगे, फिर वो भारत में बने, चीन में बने या किसी भी थर्ड कंट्री में बने। इसके सिवा जो प्राइस कैप है जो भी $60 है वो भी कुछ $47 है, वो बेसिकली वेरिएबल रहेगा डिपेंडिंग अपॉन प्रिवेलिंग प्राइस। तो ब्रेंट क्रूड माइनस कुछ परसेंट लगा दिया है, तो जिस तरीके से वो और कम हो जाएगा। अब दोस्तों इसके साथ अगर आप देखें तो ईयू से जो इंडिया के लिए एक्सपोर्टर्स के लिए जो मार्केट है
वो ऑलरेडी हाथ से देखिए जाने वाला है, ये बात तय है। तो भारत क्या करे, इतने बड़े पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का मार्केट क्या हम जाने देंगे? देखिए दोस्तों, यहाँ पे चीजें बड़ी सरल है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ना ऐसी चीज है जो दुनिया में हर देश को चाहिए। तो डाइवर्सिफाई करना कठिन नहीं है, हम दूसरा मार्केट ढूंढ लेंगे, मिडल ईस्ट ढूंढेंगे, अफ्रीका ढूंढेंगे। भारत का पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिडल ईस्ट भी जाता है, उनके पास क्रूड ऑयल है, लेकिन रिफाइनिंग कैपेसिटी लिमिटेड है कई देशों में, तो यहाँ से रिफाइन करके वो भेजते हैं। ज्यादा रिफाइनरी यहीं पे निवेश करके बनाते हैं कि यहीं पे बनाएंगे, इकोनॉमी ऑफ स्केल होगा, तो वहीं से एक्सपोर्ट करके वापस भेज दिया जाएगा। तो हम वो मार्केट ऑलरेडी ढूंढ भी रहे होंगे। दूसरा हम क्या करेंगे कि जो रशियन क्रूड है उसको हम डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज करने लगेंगे, और जो मिडल ईस्ट और बाकी जगहों से जो क्रूड आता है उसको इस्तेमाल करके हम रिफाइन करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से हम उसे डाइवर्ट कर देंगे यूरोप के लिए। तो कई चीजें हैं जिन पर काम हो रही होगी, जो कि हमें करनी होगी, लेकिन हाँ, आने वाले दिनों में जो चैलेंजेस हैं देखिए वो भी बढ़ते हुए यहां पर दिख रहे हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा अपने मित्र ऊना से मिले कि नहीं मिले, जल्दी से जाइए, वॉइस मोड, क्विज मोड, स्मार्ट समरी, सब कुछ आपके लिए हम लाए हैं। ऊना से जाइए, जाके बात तो कीजिए, देखिए बहुत कुछ आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है ऊना। इसके सिवा यहाँ पे दोस्तों आपकी तैयारी 24,999 रुपए में हो रही है। 1 साल की सब्सक्रिप्शन मिल रही है, जिसमें कंप्लीट सिलेबस कवरेज है, कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है, कंप्लीट सिलेबस कवरेज। तो आप निश्चिंत होकर जुड़िए, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके सिवा फ्री स्पेशल क्लास फेस्टिवल है सितंबर 17, 18, 19 को। यूपीएससी कैसे आप सेल्फ स्टडी से करें उसकी भी तैयारी हम बताएंगे, उसके लिए मार्गदर्शन होगा। टॉप एजुकेटर से कैसे सीखना है, और 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए है। तो स्पेशल क्लास फेस्टिवल है, जल्दी से जाएं, जुड़े। अनअकैडमी ऐप पे है, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, जरूर जाएं, जाके जुड़ जाएं।